बच्चों नमस्कार। आज की अपनी जो क्लास है सी प्रोग्रामिंग लर्निंग सीरीज में टर्नरी ऑपरेटर है ना, कंडीशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर किसका पार्ट है? सी टोकन्स का। टोकन्स क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। तो टोकन्स के अंतर्गत अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में अपना 6 नंबर का ऑपरेटर्स है कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपको सबको पता है। ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स के थ्रू क्या काम होगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल मैनिपुलेशंस ऑपरेटर के थ्रू होगा। कोई भी अपन को डेटा वैल्यू में, वेरिएबल्स की वैल्यू में कैलकुलेशंस अलाउ करना हो तो ऑपरेटर्स के थ्रू पॉसिबल है। तो अपन आज जो ऑपरेटर्स पढ़ने जा रहे हैं तो अपना एक पेयर्स वाला ऑपरेटर्स है जिसमें क्वेश्चंस एंड कोलोन है ना, ये पेयर्स में यूज होगा, जिसको कि कंडीशनल ऑपरेटर या टेरनरी ऑपरेटर कहेंगे। तो अपन इस शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपना आज का जो ऑपरेटर्स अपन पढ़ेंगे तो एक तो अपना क्वेश्चंस का सिंबल्स रहेगा और क्वेश्चंस के सिंबल्स के साथ में कोलोन रहेगा। तो इस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सिंबल्स क्या है, एक पेयर्स में हो गया। पेयर्स में क्या होता है कि दो सिंबल्स का एक पेयर बन गया अपने आप में ये। तो जहाँ क्वेश्चंस आएगा वहाँ कोलोन आएगा। तो क्वेश्चन से तो क्या होती है आपकी कंडीशंस टेस्ट होगी। क्वेश्चन से तो अपन क्या करेंगे, कंडीशंस को टेस्ट करेंगे। कंडीशन को टेस्ट करेंगे यहाँ पे, और कंडीशन टेस्ट करके ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। कंडीशन का एक या सिंगल रिजल्ट निकलेगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और कोलोन से क्या होता है कि कोलोन है ना सेपरेट करेगा टू पाथ को। तो ये टू वे को सेपरेट करेगा। टू वे बनेंगे यहाँ पे। एक तो आपका कोलोन से पहले वाला पोर्शन हो जाएगा और एक कोलोन के बाद वाला पोर्शन हो जाएगा। तो कोलोन से पहले वाला पोर्शन ट्रू पार्ट होगा, कोलोन से बाद वाला पोर्शन फॉल्स पार्ट होगा। तो इस ऑपरेटर को कैसे अपन डील करें है ना, कि कॉम्प्लिकेटेड को भी अगर कंडीशनल प्रॉब्लम्स आ जाए, सिंपल प्रॉब्लम्स आ जाए जिसमें दो अल्टरनेट हो, एक कंडीशंस को टेस्ट करके दो अल्टरनेट में से एक का सिलेक्शन करना हो, तो इस ऑपरेटर के थ्रू इजी वे में अपन है ना प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ये किसका अल्टरनेट है? इफ़ और एल्स का। जहाँ अपन इफ़ और एल्स को यूज करेंगे उसको रिप्लेस करके कंडीशनल ऑपरेटर को यूज में ले सकते हैं। और जहाँ अपन नेस्टेड इफ़ यूज करें या एल्स इफ़ लेडरशिप का यूज करें, वहाँ पे अपन कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू इजी वे में प्रॉब्लम्स को है ना डील कर सकते हैं। तो अपना जो ये ऑपरेटर्स रहेगा कोलोन, और इसका क्वेश्चंस एंड कोलोन का पेयर्स रहेगा। तो इस ऑपरेटर के बारे में थोड़ी सी अपन स्टडी कर लें। तो इसका ये कोलोन से तो कंडीशन टेस्ट होती है, इसके पहले कंडीशंस आएगी, फिर क्वेश्चंस मार्क्स लगेगा। क्वेश्चन मार्क्स के बाद में या तो यस होगा या नो होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेगा। तो टू वे पाथ बनेगा अपने पास। तो ये कोलोन से सेपरेट करेंगे। कोलोन के पहला वाला पोर्शन आपका ट्रू होगा और कोलोन के बाद वाला पोर्शन फॉल्स होगा। तो ये कैसे वर्क करता है थोड़े से इसके बारे में स्टडी करें। तो सबसे पहले तो कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आ गया कौन सा सिंबल्स है, क्वेश्चंस और कोलोन, इन दोनों का पेयर्स कंडीशनल ऑपरेटर कहलाएगा। याद रख लो, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी आ जाए विच ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर, तो आपका ये याद हो जाना चाहिए क्वेश्चंस का और कोलोन का पेयर्स होगा। तो कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में आप क्या लिखोगे, कैसे है ना, कि मिनिमम स्टेप्स क्या होगी जो अपन प्रॉपर वे में सही प्रेजेंट कर दें। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? एक पेयर हो गया है ना, पेयर हो गया आपका इसका क्वेश्चंस का एंड कोलोन का। तो इज ए कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आल्सो नोन एज टेरनरी। टेरनरी का मतलब होता है तीन ऑपरेंट्स को लेके काम करेगा। मतलब कि ये टर्म्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए। एक तो होता है यूनेरी, ऑपरेटर की एक कैटेगरी हो गई। एक होता है बाइनरी है ना, ये शब्द बार बार यूज होंगे। एक होता है टेरनरी। तो यूनेरी का मतलब होता है एक, यूनेरी का मतलब होता है एक सिंगल, मतलब बाइनरी का मतलब होता है टू, टू का मतलब होता है दो, ठीक है ना, जिसमें दो ऑपरेंट्स यूज होंगे। टेरनरी का मतलब होता है तीन। तो तीन ये कहे तुम कहोगे 1 2 3, इनसे क्या मीनिंग है? तो एक ऑपरेंट्स, दो ऑपरेंट्स, तीन ऑपरेंट्स। तो यहाँ ऑपरेंट्स को अपन क्या नाम देंगे ये भी याद रख लो कि ऑपरेंट्स अपना एज ए एक्सप्रेशन या वेरिएबल हो सकता है।
कि एक ऑपरेटर को यूज करें तो एक ऑपरेटर एक ऑपरेंड्स को अगर अलाउ करता है तो वो यूनरी, एक ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स को अलाउ करता है तो वो बाइनरी। अगर एक ऑपरेटर को यूज करने में तीन ऑपरेंड्स की हेल्प लेते हैं तो वो टेरनरी। तो सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में टेरनरी ऑपरेटर इसको ही कहेंगे। ये याद रखने का पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो टेरनरी का मतलब होता है कि टेक थ्री ऑपरेंड्स। तो टेरनरी क्यों बोला? इट टेक्स थ्री ऑपरेंड्स, तीन तरह के स्टेटमेंट ये अपने एक्सप्रेशन में अलाउ करेगा। फिर इट कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया एक तरह से निर्माण करेगा। टू वे पाथ, टू वे पाथ मतलब जैसे एक पहला पाथ है दूसरा पाथ, कॉलोन होगा। जैसे होता है ना, एक दीवार बना दी तो दीवार के इधर ट्रू और दीवार के राइट हैंड फॉल्स, तो कॉलोन एक दीवार की तरह ही वर्क करेगा। तो कॉलोन के पहले ट्रू, कॉलोन के बाद फॉल्स। और ये क्वेश्चन से क्या होता है? कंडीशन। तो अपने आप में क्लियर हो जाता है कि इससे तो कंडीशन चेक होगी, ये आपका टू वे पाथ है ना, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करेगा। डिसीजन मेकिंग समझ गए कि निर्णय लेना, सही का गलत का, सही होने पर क्या बोलना चाहेंगे, गलत होने पर क्या बोलना चाहोगे। तो ये टू वे पाथ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करेगा। इट टेक द जनरल फॉर्म, है ना, द जनरल फॉर्म ऑफ यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज एज फॉलोज, कि इसको यूज कैसे करेंगे, सिंटेक्स क्या रहेगा। तो ये क्लियर आपको आना चाहिए। तो मैंने अभी क्या बोला कि इट टेक थ्री ऑपरेंड्स, तो तीन ऑपरेंड्स में क्या लेगा, तो उसकी स्टडी करें अपन। तो ये क्या होगा, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन होगा, सबसे पहला तो आपका ये होगा एक्सप्रेशन। फिर एक क्वेश्चंस लगेगा, है ना, क्वेश्चंस को यहाँ लगाएंगे, इससे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये रिजल्ट्स ट्रू हो जाता है तो एक्सप्रेशंस टू ये इवैल्यूएट होगा, और अगर ये रिजल्ट इस एक्सप्रेशन वन का रिजल्ट फॉल्स हो जाता है तो आपका ये तीसरे नंबर का एक्सप्रेशन यूज होगा। तो आपका है ना, ये एक ऑपरेटर्स यहाँ से आपका रिजल्ट चला, तो अगर ये ट्रू हो गया तो इस पे आ जाएगा, एक्सप्रेशन टू पे आ जाएगा कंट्रोल। अगर एक्सप्रेशन वन फॉल्स हो गया तो अपना ये कंट्रोल सीधा ही है ना कोलोन के बाद चला जाएगा फॉल्स होने पर। तो इसका है ना बिल्कुल इजी कंट्रोलिंग है। पहले कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा, यस या नो का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर ये यस हुआ यानी कि ये वन वैल्यू हो गई इसकी, तो एक्सप्रेशन टू को ये एवेल्यूएट यानी एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये एक्सप्रेशन वन फेल हो जाता है या फॉल्स कंडीशन प्रोड्यूस हो गई इससे, तो एक्सप्रेशन थ्री को इवेल्यूएट करेगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री, EXP1, EXP2, EXP3 ये एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे कि जैसे होता है ना रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन किससे बनेगा? ऑपरेंड्स और आपका रिलेशनल ऑपरेटर से। जैसे फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी, ये क्या है? रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो एंड से मैंने इसको कंबाइन कर दिया दो रिलेशनल कंडीशन को। तो एंड अगर आ गया दो कंडीशन को मर्ज कर दिया तो फिर ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो एक्सप्रेशन वन है ना आपका रिलेशनल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? या तो ये ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन पढ़ा चुका मैं, तो आप अगर नहीं पढ़ा हो तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख ले ऑपरेटर्स के, क्योंकि इससे पहले आपको प्रीवियस ऑपरेटर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री में अपनी है ना कैलकुलेशंस भी आ सकती है। तो अपन कैलकुलेशन कौन से अलाउ कर सकते हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। कंडीशन बनाएंगे तो सिंपल सा है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकता हूँ मैं। तो आपका है ना ये कई सारे उसमें फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे तीन तरह के एक्सप्रेशन है ये। तो कोई मुझे ना एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ किससे बनते हैं? तो ये कंसिस्ट ऑफ, वो भी याद होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स, है ना, कांस्टेंट, फंक्शंस को भी मैं एक्सप्रेशन में इंक्लूड कर सकता हूँ। तो चार, उसमें चार के कॉम्बिनेशन से, यानी वेरिएबल एक्सप्रेशन में आ सकता है, कांस्टेंट डेटा आ सकता है, फंक्शंस भी आ सकता है, और आपका ऑपरेटर्स भी आएगा। तो एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो हर लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस आपको आना चाहिए। अलग अलग लैंग्वेज में मतलब इसके कई सारी वेराइटी हो सकती है।
तो एक्सप्रेशन वन इज ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन वन आना आपका एक कंडीशनल होगा। तो कंडीशनल समझ गए कि यस या नो का डिसीजन देने वाला होना चाहिए। ये या तो सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू के अकॉर्डिंग है ना, कोलोन के आधार पे, कोलोन से पहले ट्रू और कोलोन के बाद फॉल्स, यानी कि जस्ट क्वेश्चन सिंबल्स के बाद ट्रू वाला पोर्शन और ये फॉल्स वाला पोर्शन। तो इफ़ एक्सप्रेशन वन अगर ट्रू हो जाए, ट्रू को अपन है ना नॉन जीरो को वन मान के भी चलते अपन, तो एक्सप्रेशंस टू इवेल्युएट होगा। इवेल्युएट का मतलब गणना करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। अगर एक्सप्रेशन वन यानी ये वाला, अगर एक्सप्रेशन वन फॉल्स हो जाता है यानी कि जीरो वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो एक्सप्रेशन थ्री को ये इवेल्युएट करेगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक बार में एग्जीक्यूट कर देगा। एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेशंस थ्री में से एक को लेगा, सिंपल सा रूल है। किस आधार पे लेगा? अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू हो जाए तो एक्सप्रेशन वन को लेगा, एग्जीक्यूट करेगा या इवेल्युएट करेगा। अगर एक्सप्रेशन वन फॉल्स हो जाए तो एक्सप्रेशन थ्री को इवेल्युएट करेगा। ये ध्यान देने का पॉइंट है, लिखने में आ जाना चाहिए, सिंटेक्स आ जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल पे आते हैं सीधे ही। तो ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो अपने पास ये क्लियर है कि ये क्या है, ये एक इंटीजर वेरिएबल है ना। ये दूसरा आपका, ये भी इंटीजर वेरिएबल है। ए के अंदर कितनी वैल्यू है? 100 वैल्यू है। बी के अंदर कितनी वैल्यू है? 200 वैल्यू है। तो इस लाइन को अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोल देंगे, बता सकते हो आप कोई भी कि इस लाइन को प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो ये आपका कहलाता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन, है ना। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों काम मैंने एक साथ कर दिया। इनिशियलाइजेशन कि आपका ना वेरिएबल भी क्रिएट हो गया और वैल्यू भी असाइन होगी। कैसे हुई? इंटीजर डेटा टाइप से। तो ये क्या है? आपका डेटा टाइप है ना। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ये इंटीजर राउंड फिगर, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट को अलाउ नहीं करेगा। तो ये तो आपका डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप से क्या होता है कि ये वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ए में इंटीजर वैल्यू आएगी, बी में इंटीजर वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू क्या है? 100 है, बी की वैल्यू क्या है? 200 है। अब ये तुम्हारे को क्लियर नज़र आ रहा है ना, डायरेक्ट मतलब अपन ने कंडीशनल एक्सप्रेशन बना दिया। अब यहाँ पे अगर ये 100 लेके चला, मान लो ये 100 लेके चला और यहाँ पे 200 लेके चला, तो ये कंडीशन क्या बोलती है? ये कहता है ए ग्रेटर है क्या बी से। अब ए में तो 100 है, बी में 200 है, तो तुम कहोगे कि ए तो है ना बी से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फेल हो गई। तो फेल हो गई तो ये कह देगा कि बी इज़ लार्जेस्ट। ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो सीधा है ना कंट्रोल इस पर चला जाएगा, बी इज़ लार्जेस्ट को प्रिंट करके, और ए इज़ लार्जेस्ट को स्किप कर देगा यानी छोड़ देगा। तो कंडीशन फॉल्स होगी, सीधा वहाँ पे जंप करेगा। तो इस तरह से इसका पूरा है ना इवैल्यूएशंस होता है। तो अपन एक दो एग्जांपल इसके और देख लेते हैं। कोई ज़्यादा मतलब टिपिकल नहीं है, इजी वे में आप इस ऑपरेटर को समझ सकते हो आप। फिर नेक्स्ट अपन देखें इसके कुछ एग्जांपल और। अब देखो, अपन को सपोज एक डिटरमाइन करना है कि रीड एनी इंटीजर नंबर, फिर डिटरमाइन वेदर इट इज़ इवन और ओड। तो मैं कहूँगी कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू करो। तो अपन है ना इवन और ओड नंबर चेक करते हैं अपन, इवन एंड ओड नंबर चेक, है ना, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। समझ गए ना? ऑपरेटर, इस ऑपरेटर के थ्रू, इस ऑपरेटर के थ्रू अपन को ये चेक करके दिखाओ। तो सपोज अपन है ना प्रोग्रामिंग का बीच वाला पोर्शन में लेके चलता हूँ कि मेरे पास ये एक स्कैनफ में एक डेटा, इंटीजर डेटा रीड करता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आ गई, तो ये इंटीजर वैल्यू वेरिएबल अपन पढ़ रहे हैं। अब मैं कहूँगी इवन और ओड चेक करना है, तो सिंपल सा देखो कैसे बनेगा। एन में मैं डिवाइड करता हूँ 2 से। ये क्या कहता है? एन इज डिवाइडेड बाई 2, कि एन में 2 से डिवीजन कर दो। तो ये परसेंटेज क्या करेगा? डिवीजन करेगा। जैसे होता है ना कि 2 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में या तो रिमाइंडर बचता है या आपका डिवीजन वैल्यू आएगी। तो ये क्या करेगा? रिमाइंडर वैल्यू लेगा, और ये अगर 0 से चेक करेगा और ये डिसीजन लेगा, तो ये आपकी मैचिंग हो गई। तो ये तो आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, और ये 0 से मैच करता है कि एन जो भी आया है कि 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया क्या,
रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 0 आ गया तो अपन क्या बोलेंगे, तो यह बोल दो प्रिंट ऑफ, है ना, इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो सेमीकोलन नहीं लगाना। ऐसा नहीं है, नहीं का मतलब ये गलत हो जाए तो नहीं हो गया, तो गलत 0 नहीं आया, मान लो रिमाइंडर 1 आ गया तो इवन तो होगा ही नहीं, तो फिर ये है ना, यहाँ पे अपन बोल देंगे प्रिंट ऑफ ओड नंबर। ओड का मतलब विषम संख्या, और यहाँ पे कोटेशन को बंद कर दूंगा, फिर लास्ट में सेमीकोलन आएगा। तो ये अपना एक कंडीशनल एक्सप्रेशन हो गया, है ना। पहले इसको इवैल्यूएट करेगा, अगर ये सही हो गया तो इसको लेगा, अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो कोलोन को लेगा, फॉल्स इसको लेगा। फिर अपन मान लो कि अपन को 3 नंबर है, ये तो हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल सेकंड, है ना। अब एग्जाम्पल थर्ड और देखो, जैसे मैं कहूँ कि रीड 3 इंटीजर, फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू, है ना। लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 3 इंटीजर अपन मान लो कि अपन स्कैन कर लेते हैं, कि स्कैन कर लिया, ये पहला डेटा इंटीजर, है ना, ये दूसरा डेटा इंटीजर, ये तीसरा डेटा, ये भी इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर। परसेंट डी किस लिए आता है, इंटीजर डेटा के लिए। फिर अपन है ना, ए एड्रेस पे ए की वैल्यू जाएगी, बी की वैल्यू जाएगी, सी की वैल्यू जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी। कहाँ से आई, कीबोर्ड से रीड कर लिया अपन ने, ए एड्रेस पे, बी के एड्रेस पे, सी के एड्रेस पे वैल्यू डिफाइन हो गई। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करो। अब मैं भी ये भी कहता हूँ कि इफ़ को यूज नहीं करना। फिर तुम कहोगे कैसे करूँ, फिर तुम्हारे माइंड में ना कंडीशनल ऑपरेटर की थ्योरी आ जानी चाहिए। सेकेंड ईयर में भी ये ना C++ के अंदर भी है, और आगे जावा पढ़ोगे उसमें भी ये कंडीशनल ऑपरेटर आता है। तो अभी से इसको ना फर्स्ट ईयर में BCA C लैंग्वेज में इसको क्लियर करो, आगे अदर लैंग्वेज अपन पढ़ेंगे उसके लिए भी ज़रूरी है। अब इसको अपन है ना नेस्टेड डिजाइन करें इसको, कि यहाँ पे है ना, अब लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है अपन को, तो फर्स्ट 2 वेरिएबल लेके चलो, कि पहले ए और बी को लेके चलो। पहले तो इनको चेक करो कि ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, फिर इन दोनों में से एक लेके फिर सी से चेक करेंगे अपन, सी से इसको चेक कराएंगे, है ना, इसको भी चेक कराऊंगा। और कैलकुलेशन अपन को एक ग्रेटर देन की करनी है। अब तुमको कैसे डिजाइन करें, तो अब देखो, सबसे पहले है ना 2 नंबर बिगिनिंग के उठा लो, आग मीच के। तो अब तुम देखो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, ये मेरी एक कंडीशन बन गई कि फर्स्ट 2 नंबर को ही डिसाइड करूँगा मैं पहले तो ये चेक करूँगा, तो ये मैंने कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे। अब तुमको ये पता है कि कंडीशनल ऑपरेटर जब आएगा तो अपने पास है ना ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इधर तो अपन है ना ट्रू पोर्शन होगा, इधर तो सबको ऐसे क्लियर है कि इसके 2 पार्ट हो गए, और इधर है ना तुम जानते हो कि कोलोन के बाद फॉल्स पोर्शन होगा। और रिजल्ट ये भी जानते हो कि 3 नंबर में से 1 नंबर निकलना है। अब 2 नंबर में से सबसे पहले देखिए कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, फर्स्ट ये डिसाइड कर लो। तो अगर ये डिसाइड कर लोगे तो फिर तीसरे नंबर की तरफ जाना अपन को। तो अपने पास है ना ये सिचुएशन है फिलहाल, एक ऑपरेटर मैंने लगाऊंगा तो जहाँ कोलोन आएगा या क्वेश्चन आएगा वहाँ कोलोन आएगा। अब अपन देखें कि अगर ये सही हो जाए, अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो फिर मैं है ना ए को लेके सिलेक्शन में लूँगा ए का, और ये कंडीशन अगर गलत हो जाए तो बी बड़ा हो जाएगा या फिर बी बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक तो तुम्हारे माइंड में बिल्कुल टेंशन नहीं रहनी चाहिए। अब तुम कहोगे ए और बी कहाँ से लिखा, तो सिंपल सा है ना, ए का बी से कंपैरिजन हो रहा है तो रिजल्ट भी ए और बी में से आएगा, तो सी पे तो अपना माइंड ही नहीं जाएगा। तो अब अपन ने मान लो ए को उठा लिया, फिर सी से तुलना करो, बी को सेलेक्ट कर लिया तो देन सी से कंपैरिजन करो। कंपैरिजन किसका करना है, ग्रेटर देन का। अब तुमको अगर ए से उठाते हो तो फिर ये कंडीशन बन गई, है ना, ये कंडीशन बन गई सी से, और बी को भी अगर सेलेक्ट करते हो तो इसको भी सी से चेक करेंगे क्योंकि सी बचता है तीसरा नंबर। अब चेक करोगे तो फिर अपन को है ना यहाँ पे चेक करोगे तो फिर ये अपने आप में कंडीशन हो गई, है ना, ये अपने आप में कंडीशन हो गई। इसको चेक करोगे तो ये अपने आप में कंडीशन हो गई। अब कंडीशन के 2 रिजल्ट्स होते हैं हमेशा। अब या तो तुम है ना ए ले लो, अब यहाँ पे ए आएगा या सी आएगा तो कोलोन लगा के सी ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे बी और सी के बीच में कंपेरिजन है तो या तो बी ले लो या सी ले लो,
तो ये अपने आप में है ना, फिर ये सेमीकोलन आ जाएगा लास्ट में, है ना, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, यहाँ पे सेमीकोलन। अब तुम कहोगे ये ए या सी, बी या सी, किस में लेगा? तो इसका जो रिजल्ट्स आएगा ना, रिजल्ट कैन बी असाइन इनटू वेरिएबल। तो अगर ये रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट है ना यहाँ से चला, यहाँ से है ना इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अगर सी का रिजल्ट आता है तो ये भी है ना इसमें आ जाएगा। तो अगर ये बी भी आएगा तो ये रिजल्ट सीधा है ना यहाँ से चला, ये इसमें असाइन हो जाएगा। अगर सी को भी निकल के आना है तो यहाँ से चला और एल में आ जाएगा। तो अपने पास 4 अल्टरनेट हो गए, एक अल्टरनेट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया रिजल्ट का, एक ही हो गया। अब ये कैसे आएंगे? तो ये कंडीशंस के आधार पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अपन ने क्या किया, नेस्टेड बना दिया। तो ये नेस्टेड बना दिया तो फिर यहाँ मैं एल को प्रिंट करा सकता हूँ कि प्रिंट ऑफ लार्जेस्ट, है ना, इक्वल %d लगा के लाइन को बदल दो और फिर एल को प्रिंट कर दो। तो ये अपना ना इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है कि %d 3 इंटीजर डेटा पढ़ लो और फिर इस ऑपरेटर की हेल्प ले लो, तो एक लाइन में पूरा काम हो गया अपना। तो ये नेस्टेड डिजाइन कर दिया। तो ये जो मैंने यूज किया है, इस कंडीशनल ऑपरेटर को नेस्टेड यूज कर लिया। तो यहाँ पे ये टाइटल अपना हो गया नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। तो अपन ने सिंपल सा हुआ ना कि ये अपना एक टारगेट हुआ अपना इस तरह का, इस तरह का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अपन ने कंडीशनल ऑपरेटर फिर लगा दिया, ये अंदर लगा, फॉल्स में भी लगा दिया और सही में भी लगा दिया। तो ये आपका ना आउटर हो गया और ये इनर हो गया। फिर इसके अंदर भी 2 पार्ट हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए एक सपोज अपने ये मार्क्स हैं, ठीक है ना, एक ऑब्टेन मार्क्स है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपन टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद में उसका मार्क्स देखते हैं। तो फिर मैंने कह दिया कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 75। तो मैं यहाँ पे कह दिया तुमसे ग्रेड, जैसे ए ग्रेड बोल दिया, और 65 से 75 के बीच आता है तो मैंने बी ग्रेड बोल दिया। और अगर आप 50 से 65 के बीच आता है तो सी ग्रेड बोल दिया, और 40 से 50 के बीच में मार्क्स आते हैं तो डी ग्रेड बोल दिया, और बिलो 40 है ना, मैंने यहाँ पे एफ ग्रेड बोल दिया। तो ये अपने अलग अलग रेंज है मार्क्स की। तो ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, 5वीं कंडीशन। अब कंप्यूटर से ये है ना कैलकुलेट करवाओ ग्रेड को, और ये सिंगल कैरेक्टर में रिजल्ट है। अब मैं कहता हूँ कि यूज कंडीशनल ऑपरेटर, इसकी हेल्प लो। अब तुम कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? फिलहाल तो कंडीशनल ऑपरेटर नहीं आएगा, तो फिर इफ़ से डिजाइन करो। तो एक रेंज में है ना डेटा आपकी कौन सी रेंज में जाता है चेकिंग करो। तो अपना है ना इस तरह से हो जाएगा कि इंटीजर में तो अपन मार्क्स लेके चलूँगा, और एक कैरेक्टर में है ना एक ग्रेड जी लेके चलता हूँ मैं। तो ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो गया, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जो कैरेक्टर डेटा को ही होल्ड करेगा, और ये आपका ना इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो इंटीजर डेटा को होल्ड करेगा। अब इंटीजर डेटा तो कौन सा होगा? ये वाला होगा। रिजल्ट्स किस में से आएगा? इसमें से आएगा। अब काम किससे करना है? कंडीशनल ऑपरेटर से करना है। काम कैसे करूँगा? तो सीधा सा ये कि ये स्कैन कर लेंगे अपन कि एंटर द ऑब्टेन मार्क्स। तो ये अपना है ना स्कैन हो जाएगा मार्क्स। अब मार्क्स आने के बाद क्या करूँ? कंडीशन चेक कर दो। रिजल्ट किस में लाना है? ग्रेड में। तो यहाँ पे लिख दो जी बराबर, है ना, इसको स्मॉल ही मान लो, इसको स्मॉल मान लो। तो यहाँ पे जी इक्वल, जी का मतलब ग्रेड। अब पहला किस पे इनपुट से क्या आया? मार्क्स। तो मार्क्स चेक करवा दिया। इसका ये मतलब समझते हो? सबको आता है ये क्या बोलता है तुमसे। ये कहता है कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 75 है क्या? तुम कहते हो यस। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये यस है तो इसका ना ए ग्रेड मिलनी चाहिए। तो ये कांस्टेंट डेटा हो जाएगा ए ग्रेड। अब तुम कहता हो नहीं है तो फिर क्या करूँ? तो कोलोन पे जाओ। फिर कोलोन पे फिर तुम कहोगे कि सेकंड रेंज क्या है? 65 तक की है। 75 तक तो यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच में। तो फिर यहाँ पे डालो ग्रेटर देन और इक्वल 65। तो 65 है क्या? है ना, 75 से 65 के बीच है क्या? तो बी ग्रेड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ग्रेड। तुम कहते हो कि 65 भी नहीं है मेरे तो फिर है ना कोलोन लगाओ। तो कोलोन लगा के फिर है ना ये 50 की चेक करो कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 50 है क्या? फिर तुम कहते हो कि यस। तो 50 है तो यहाँ पे ना सी ग्रेड कर दो, यहाँ पे सी ग्रेड।
तुम कहते हो कि ये भी नहीं है मेरे तो, कि 50% भी नहीं बना, तो 50% नहीं है तो फिर आगे फिर कंडीशन लगाओ, है ना। तो कंडीशन लगाऊंगा तो मार्क्स ग्रेटर देन 40, इक्वल 40 भी ले लो, क्योंकि 40 तक अपन ये कहेंगे डी ग्रेड। तो इक्वल ये हो गया 40, तो 40 है तो अपन यहाँ बोल देंगे डी ग्रेड। और अगर ऐसा नहीं है तो फाइनल फिर अपना रिजल्ट हो जाएगा एफ ग्रेड, सेमीकोलन आ जाएगा। तो ये है ना, ये अपनी एक सीरीज बन गई पूरी कंडीशन की। फिर अपन है ना प्रिंट करा देंगे, प्रिंट कि ग्रेड इक्वल, कि कौन सी ग्रेड आई, तो यहाँ %C करके और यहाँ पे है ना प्रिंट करा देंगे जी को। ये करेक्ट डेटा है। तो अपना ये पूरा एक सिंगल कम स्टेप्स में पूरा प्रोग्राम हो गया। कैसे चलेगा, तो अगर ये कंडीशन सही हो गई तो इसको लेके सीधा ये बाहर आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे चलेगा। अगर ये कंडीशन सही हो गई तो इसको लेके बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो फॉल्स में दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही हो गई, है ना, ये वाली, तो सी को लेके बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन फेल हो गई तो इसको आगे यूज करेगा। ये कंडीशन सही हो गई तो इसको लेगा, और ये कंडीशन फेल हो गई तो इसको लेगा। तो अपने आप है ना एक नेस्टेड डिजाइन हो गया ये। तो ये जो मैंने डिजाइन किया ना यहाँ पे, तो ये पूरा आपका नेस्टेड डिजाइन है। ये एक के अंदर एक में यूज करता हुआ आगे चल रहा हूँ, नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। तो फॉल्स होने पर आगे चल रहा हूँ, तो ये किसका अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट ऑफ एल्स इफ एल्स इफ का हो गया ये, एल्स इफ लेडरशिप का। आगे जाके एल्स इफ लेडरशिप भी पढ़ेंगे अपन। तो आपका ये कंडीशनल ऑपरेटर यहीं पे फिनिश होता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करना चाहूँगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें। ठीक है ना। आज की क्लास को अपन एंड करें। थैंक यू।